बाबा की 18/6/70 की अव्यक्त मुरली है। वृद्धि के लिए टाइम टेबल की विधि। बाप दादा 1 सेकंड में अव्यक्त से व्यक्त में आ गया। वैसे ही बच्चे भी 1 सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त हो सकते हैं। जैसे जब चाहे तब मुख से बोले, जब चाहे तब मुख को बंद कर दें। ऐसे होता है ना। वैसे ही बुद्धि को भी जब चाहे तब चलाएं, जब न चाहे तब ना चले। ऐसा अभ्यास अपना समझते हो? मुख का ऑर्गन्स मोटा है, कुछ बुद्धि मुख से सूक्ष्म है। लेकिन मुख के माफिक बुद्धि को जब चाहो तब चलाओ, जब चाहो तब ना चलाओ। ऐसा अभ्यास है। ये ड्रिल जानते हो क्या? अगर इस बात का अभ्यास मजबूत होगा तो अपनी स्थिति भी मजबूत बना सकेंगे। क्या समझाया बाबा ने? जैसे शरीर की कर्म इंद्रियों को आपका मन है उस अनुसार यूज करते हो ना। बोलने का मन होता है तो बोलते हो, सुनने का मन होता है सुनते हो। ऐसे ही बाबा बता रहे हैं कि सूक्ष्म कर्म इंद्रियों को भी आपके अनुसार चले। ये नहीं सोच रहा है तो सोचे जा रहा है, बोल रहा है तो बोले जा रहा है, नहीं। जब चाहो तब। ऐसा अभ्यास है। ये ड्रिल जानते हो क्या? अगर इस बात का अभ्यास मजबूत होगा तो अपनी स्थिति भी मजबूत बना सके। ये है अपनी स्थिति की वृद्धि की विधि। कई बच्चों का संकल्प है वृद्धि कैसे हो। वृद्धि विधि से होती है। अगर विधि नहीं जानते हो तो वृद्धि भी नहीं होगी। आज बाप दादा
हर एक की वृद्धि और विधि दोनों देख रहे हैं। अब बताओ क्या दृश्य देखा होगा बाबा ने। हर एक अपने आप से पूछे और देखे कि वृद्धि हो रही है क्या। तो बहुतों ने बाबा के सामने हाथ उठाया। मेजॉरिटी अपनी वृद्धि से संतुष्ट है। अच्छा, सारे दिन में अव्यक्त स्थिति कितना समय रहती है? बाबा बिंदी रूप के लिए नहीं पूछ रहे, अव्यक्त स्थिति कितना समय रहती है। बाप दादा संपूर्ण स्टेज को सामने रख पूछते हैं और आप अपने पास्ट के पुरुषार्थ को सामने रख सोचते हो। कितना फर्क हो गया। वर्तमान समय पढ़ाई की मुख्य सब्जेक्ट कौन सी चल रही? मुख्य सब्जेक्ट ये पढ़ रहे हो कि ज्यादा से ज्यादा अव्यक्त स्थिति बने। तो मुख्य सब्जेक्ट में रिजल्ट तो कम है ना। निरंतर याद रहने की संपूर्ण स्टेज के आगे 1-2 घंटा क्या है। मैं सोचती मैं 1 घंटे से बाबा के कमरे में बैठी, 2 घंटे से मैं योग कर रही हूँ। तो बाबा कहते इनसे ज्यादा अपनी अव्यक्त स्थिति बनाने की विधि बुद्धि में है ये क्या? अगर विधि है तो वृद्धि क्यों नहीं होती? कारण क्या है? विधि का ज्ञान सारा स्पष्ट बुद्धि में आता है, लेकिन एक बात नहीं आती, जिस कारण विधि का मालूम होते हुए भी वृद्धि नहीं होती। वो कौन सी बात है? अच्छा, आज वृद्धि कैसे हो उस पर सुनाते। एक बात जो नहीं आती वो ये है कि विस्तार करना और विस्तार में जाना तो आता है, लेकिन विस्तार को जब चाहे तब समेटना और समा लेना, ये प्रैक्टिस बहुत कम। ज्ञान के विस्तार में आना भी जानते हो, लेकिन ज्ञान के विस्तार को समाकर ज्ञान स्वरूप बन जाना, बीज रूप बन जाना, इसकी प्रैक्टिस बहुत कम। विस्तार में जाने में समय बहुत व्यर्थ जाता है और संकल्प भी व्यर्थ जाते। इसलिए जो शक्ति जमा होनी चाहिए वो जमा नहीं होती। इसके लिए क्या प्लान रचो, वो आज बाबा बता रहे हैं, सुना रहे हैं।
सारे विश्व में बड़े से बड़े कौन हैं? बुद्धि दौड़ाओ, विश्व के कोने कोने में बुद्धि दौड़ाओ, कौन है बड़े? हम ब्राह्मण बड़े से बड़े आदमी क्या करते हैं फिर? आजकल के जो बड़े आदमी हैं वो क्या साधन अपनाते हैं जिससे बड़े बड़े कार्य में सफलता पाते? वह पहले अपने समय को सेट करते, अपना टाइम टेबल बनाते। जितना बहुत बिजी होगा उतना उसका एक एक घंटे का टाइम टेबल बनाते। अगर टाइम टेबल नहीं होगा तो टाइम को सफल नहीं कर सकेंगे। टाइम को सफल नहीं करेंगे तो कार्य भी सफल नहीं होगा। इसलिए आजकल के बड़े आदमी हर समय का टाइम टेबल बनाते, अपनी डायरी में नोट रखते। जब आप ब्राह्मण बड़े से बड़े हो तो आप अपना टाइम टेबल रखते हो क्या? ये एक विधि है। जैसे वह लोग सवेरे दिन आरंभ होते ही टाइम टेबल बनाते हैं, इसी रीति से आप हरेक अमृत वेले से ही टाइम टेबल बनाओ कि आज दिन में मुझे क्या क्या करना है। जैसे शारीरिक कार्य का टाइम टेबल बना है वैसे ही आत्मा के उन्नति का भी टाइम टेबल बनाओ। क्या सुन रहे हो? समझा? इसमें अटेंशन और चेकिंग कम है। अब ऐसा टाइम टेबल बनाओ जैसे वह लोग अपने प्लान बनाते हैं। आज के दिन इतने कार्य समाप्त करने हैं, इसी रीति आप हरेक अमृत वेले से ही अपना टाइम टेबल बना। कि आज दिन में मुझे क्या क्या करना। जैसे शारीरिक कार्य का टाइम टेबल बना है ना, वैसे ही आत्मा की उन्नति का भी टाइम टेबल बनाओ। जैसे वह लोग अपने प्लान बनाते हैं, आज के दिन इतने कार्य समाप्त करने, इसी रीति आज के दिन अव्यक्त स्थिति का इतना % और इतना समय मुझे निकालना है। देह में रहते हुए भी देह से न्यारेपन की स्थिति का मुझे अनुभव करना। टाइम प्रमाण चलने से एक ही दिन में अनेक कार्य कर सकते। टाइम टेबल नहीं होगा तो अनेक कार्य नहीं कर सकेंगे। तो अपनी डायरी बनाओ। जैसे 1 घंटे का स्थूल कार्य बना हुआ है, इसी रीति
आत्मा की उन्नति का कार्य नोट करो, प्लान बनाओ। फिर जैसे स्थूल कार्य करने के बाद राइट डालते हो ना कि ये हो चुका है, ये नहीं हुआ, न होने के कारण उसका फिर निवारण का साधन सोचकर फिर आगे बढ़ते हो। आज के दिन ये करके ही छोड़ूंगा, क्या कल कर लूंगा, कल कर लूंगा, कल तुम्हारा आता ही कोई नहीं। कोई भी काम करिए नहीं आज करूंगा, अभी करूंगा, क्या कह रहे हैं बाबा? करके ही छोड़ूंगा ये काम। ऐसे ऐसे पहले से प्रतिज्ञा करो। कोई भी कार्य के लिए पहले प्रतिज्ञा होती है ना, फिर प्लान होता है, फिर होता है प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल के बाद फिर होती है चेकिंग कि ये हुआ, ये नहीं हुआ। चेकिंग के बाद जो बीती सो बीती। आगे की उन्नति का साधन रखते हैं ना। जैसे आप लोगों ने नए विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक पाठ्यक्रम बनाया है ना, तो आत्मा की उन्नति के लिए भी साप्ताहिक प्लान बना सकते हो। समझ में आ रही है मुरली? कुछ जा रही है अंदर? तो आत्मा की उन्नति के लिए भी साप्ताहिक प्लान बना सकते। जैसे यहाँ मधुबन में आते हो तो कुछ छोड़कर जाते हो, कुछ भर के जाते हो। इसी रीति हर दिन कुछ छोड़ो, कुछ भरो। कोई अपनी कमी छोड़ो और कुछ अच्छी चीज अपने अंदर भरो। जब इतना अटेंशन रखेंगे तब समय के पहले संपूर्ण बन सकेंगे। समय के अनुसार अगर संपूर्ण बने तो उसकी इतनी प्राप्ति नहीं होती। समय के पहले संपूर्ण बनना ना। संपूर्णता क्या चीज है, उसका अनुभव कब करेंगे? ईश्वरीय अतीन्द्रिय सुख निरंतर क्या होता है, उसका अनुभव यहां ही करना है ना। अब देखेंगे कि कायदे मुजुम कैसे अपना टाइम टेबल व साप्ताहिक कार्यक्रम बनाते। जितना जो सेंसिबल होते हैं ना, वह ऐसे कार्य यथार्थ रीति से कर सकते। सभी से सेंसिबल है ब्राह्मण, देवताओं से भी सेंसिबल है ब्राह्मण, देवताओं से भी सेंसिबल है ब्राह्मण। तो कितना सेंसिबल बने हो उसकी परख होगी। सेंस के साथ इसेंस भी निकालना सीखना। इसेंस बहुत थोड़ा होता है और इसकी इसेंस निकालते उसका विस्तार कितना होता है। तो सेंस भी अच्छा चाहिए और इसेंस निकालना भी आना चाहिए। कोई में सेंस बहुत है लेकिन इसेंस में टिकना नहीं आता। समझदार तो है लेकिन समझदारी प्रैक्टिकल में निभाना नहीं आता है। तो
तो दोनों ही अभ्यास चाहिए। कोई बात तुम्हें समझ में आई है तो उसको प्रैक्टिकल भी तो करो ना, ये थोड़ी आई चलाई कर दो। सुनाया था ना कि आप लोग भी नेचर क्योर करने वाले हो। नेचर अर्थात हमारे संस्कार। जब पुरुषार्थ नहीं कर पाते हो तो दोष रखते हो नेचर पर। हमारी नेचर ही ऐसी है। नेचर पर दोष रख अपने को हल्का कर देते हो। हमारा स्वभाव, हमारी आदत, हमारे संस्कार, क्या करें, ऐसे ही हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा नहीं। आप लोगों का कर्तव्य है नेचर क्योर करना। वह नेचर क्योर वाले फास्ट रखवाते हैं, तो आप लोगों को अब क्या करना है? फास्ट जाना है, लास्ट नहीं रहना है। फास्ट जाने के लिए फास्ट रखो। कौन सी फास्ट रखेंगे? टाइम टेबल बनाओ। आज इस बात की फास्ट रखेंगे, प्रतिज्ञा करो। जैसे वो लोग कब कोई नई चीज फास्ट रखते हैं, वैसे आप लोग भी हर रोज कोई ना कोई जो कमी है उसको नोट करो। मेरे अंदर ये कमी है, समझ में आ रही है? कोई सामने वाला मुझे कहे कि तेरे में ये कमी है, ये कमी है, उससे तो ज्यादा क्या अपनी कमी अपने आप नोट करो। मेरे में ये कमी है, मेरे पुरुषार्थ में ये कमी है, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। वह लोग भी जो चीज नुकसान कारक है उसके लिए फास्ट रखवाते हैं ना। तो पुरुषार्थ में भी जो भी नुकसान कारक बातें हैं, जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही है, उन्नति के शिखर पर नहीं जाने दे रही है, फिर उसको चेक भी करो अंदर से। कई व्रत रखते, उपवास रखते, लेकिन कर नहीं पाते तो बीच में ही खा लेते हैं। यहां भी ऐसे ही करते। जैसे भक्ति मार्ग की आदत पड़ी हुई है ना, सुबह को प्रतिज्ञा करते हैं ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, फिर दिन आरंभ हुआ तो प्रतिज्ञा खत्म, ओम नमो शिवाय। यहां भी ऐसे ही करते। बाबा के कमरे में जाएंगे, मुरली सुनेंगे, फिर दीदियों की क्लास सुनेंगे, दादाओं की क्लास सुनेंगे, फिर संकल्प करेंगे, फिर प्रतिज्ञा करेंगे, फिर कह देते हैं समस्या ही ऐसी आ गई। समस्या समाप्त होगी ना, फिर ये करूंगा, है ना। अब वह संस्कार खत्म करो, समेटना और समाना सीखो। क्या दीदी जी ये कारण है ना, दीदी जी ये कारण है ना, कारण ही समाप्त नहीं होते। ऐसे होगा ना, फिर ऐसे कर लेंगे। जारी मुरली अंदर पुराने संस्कार समाना, उसकी प्रतिज्ञा करो, फास्ट रखो। बड़े आदमियों के पहले से ही प्रोग्राम फिक्स होते हैं ना। आप लोग तो सभी बड़े थे, बड़े हो ना, तो अपना प्रोग्राम भी 6 मास का फिक्स करो। ये कार्य करके ही छोड़ूंगा। सुन रही दीदी? बन करके ही छोड़ूंगा। जब इतना निश्चय बुद्धि बनेंगे तब विजयी बनेंगे। बाप में तो निश्चय है, लेकिन अपने में भी निश्चय बुद्धि होकर कार्य करो तो फिर विजयी विजय है। विजय के आगे समस्या कोई चीज ही नहीं। फिर वो समस्या नहीं अनुभव होगी, लेकिन खेल अनुभव होगा। खेल खुशी से किया जाता है ना।
कोई कार्य सहज होता है तो आप लोग कहते हो ना, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, अर्थात सहज है। तो ये भी बुद्धि का खेल हो जाए। खेल में घबराएंगे नहीं। तो बड़े से बड़े हो तो बड़े से बड़ी स्थिति भी बनाओ। ये कह के ये समझ के खुश ना हो हम तो दुनिया के बहुत 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 बड़े आदमी हैं। बाबा कहते बड़े हो तो स्थिति भी बड़ी बना कर दिखाओ। बड़ा कार्य करके दिखाओ। कम से कम 8 घंटे का लक्ष्य तो रखना है। अव्यक्त स्थिति के लिए बाबा कह रहे हैं, अव्यक्त स्थिति 8 घंटा बनाना कोई बड़ी बात नहीं। अव्यक्त की स्मृति अर्थात अव्यक्त स्थिति, देखो कितना सहज बाबा ने कर दिया। अगर सूक्ष्म वतन की याद है, अव्यक्त बाप दादा के साथ का अनुभव कर रहे हो तो यही अव्यक्त स्थिति है। ऐसा नहीं है कि तुम खाना बनाना छोड़ दो। अगर बाबा के साथ रह के बाबा की याद में बना रहे तो अव्यक्त स्थिति, कितना सहज बाबा ने कर। बाप की 2 घंटे याद क्यों? 2 घंटे बाप की याद रही तो बाकी समय क्या किए? बाप के स्नेही हो या माया के? जिससे स्नेह होता है, स्नेह अर्थात संपर्क, जिससे संपर्क होता है तो उन जैसे संस्कार तो जरूर बनेंगे ना। संस्कार मिलने के आधार से ही संपर्क होता है ना। तो अगर बाप के स्नेही हो, संपर्क भी हो, तो संस्कार क्यों नहीं मिलते हैं फिर आपके? बाबा छोड़ता नहीं कहीं से भी। एक तरफ कहते मैं बाबा से बहुत प्यार करती, बाबा से मेरा बहुत प्यार है। तो अगर बाबा से प्यार है तो दूसरा भी बाबा ने क्या, मैं बाबा को बहुत याद करता हूँ। नंबर 1 मेरा प्यार बहुत है, नंबर 2 मैं याद बहुत करती हूँ। तो बाबा कहते फिर संस्कार बाप जैसे क्यों नहीं? फिर बाप दादा कहेंगे माया के स्नेही को। अगर 2 घंटे बाप के स्नेही और 22 घंटा माया के स्नेही रहते हो तो क्या कहेंगे? सर्विस करते भी स्नेह को, संपर्क को नहीं छोड़ो। संपूर्ण स्टेज तो नजदीक रहने की है। एक गीत भी है ना, ना वो हमसे जुदा होंगे ना हम उनसे जुदा होंगे। जब जुदाई नहीं होंगे तो दिल, इसमें दिल से कैसे निकलेगा? तो होना तो निरंतर चाहिए ना, परंतु पुरुषार्थी के कारण फिर भी मार्जिन देते हैं। तो कम से कम 8 घंटे का लक्ष्य रखकर डायरी बनाओ अपनी। क्या खाली सुनने तक ही करने तक? टाइम टेबल बनाओ, फिर रिजल्ट भी देखेंगे। हर सप्ताह के रिजल्ट अपनी ब्राह्मणी से चेक कराओ। ये नहीं हाँ मैं तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहा हूँ, पहले अपनी दीदी को आके चेक कराओ मैंने आज 8 दिन में ये अपना पुरुषार्थ किया है, सुन रहे हो? और हर सप्ताह की रिजल्ट इकट्ठी कर 1 मास की रिजल्ट मधुबन भी आनी चाहिए। करते भाई बहन इतना पुरुषार्थ? कैसे बाबा ने तैयार किया आदि रत्नों को। अब कोई इन अव्यक्त मूल्यों को सुने, फिर उनको प्रैक्टिकल करे, फिर धारणा में आवे, तब आप दादा समान बनेंगे। रिजल्ट इकट्ठी कर 1 मास रिजल्ट मधुबन आनी चाहिए। ब्राह्मणियों को काम करना चाहिए। हर सप्ताह की डायरी हर एक की चेक करो। यहाँ शक्ल नहीं दिखा, बाबा कहते हैं उनकी डायरी चेक करो। क्या टाइम टेबल बनाया, उसमें कहाँ तक सफल हुए? फिर शॉर्ट में 1 मास की रिजल्ट मधुबन भेजनी। अभी अलवेलेपन का समय नहीं, बहुत समय अलवेला पुरुषार्थ किया, अब जो किया सो किया। फिर स्लोगन याद दिलाएंगे।
जो आप लोग औरों को सुनाते हो ना, अब नहीं तो कभी नहीं। अगर अब पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कब करेंगे? फिर कब हो नहीं सकेगा। इसलिए स्लोगन याद रखना, हर दिन का अलग अलग अपने प्रति स्लोगन भी सामने रखते हो ना। जैसे ये स्लोगन है, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर और करेंगे। इस रीति दूसरे दिन भी दूसरा स्लोगन सामने रखो। जैसे बाप दादा ने सुनाया कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये भी सुनाया था कि मिटेंगे लेकिन हटेंगे नहीं। इसी प्रकार हर रोज का कोई ना कोई स्लोगन अपने सामने रखो और उस स्लोगन को प्रैक्टिकल में लाओ। फिर देखो अव्यक्त स्थिति कितनी जल्दी हो जाती है। फरिश्तों को फर्श की कभी आकर्षण नहीं होती है, अभी अभी आया और गया, बस कार्य समाप्त हुआ फिर ठहरते नहीं। आप लोगों ने भी कार्य के लिए व्यक्त का आधार लिया, कार्य समाप्त किया, फिर अव्यक्त 1 सेकंड में ये प्रैक्टिस हो जाए तो फरिश्ते कहलाए। 1 सेकंड में अर्श पर, 1 सेकंड में फर्श पर, 1 सेकंड में फर्श पर, 1 सेकंड में अर्श। ऐसा अभ्यास कब होगा? उसकी विधि क्या बताई बाबा ने? बार बार अभ्यास करेंगे, एक एक स्लोगन पक्का करेंगे, अपने आप से प्रतिज्ञा करेंगे, एक एक स्लोगन करके संकल्प लेंगे, ये बाबा ने ये शिक्षा दी है, आज मुझे करके रखनी है ना। तो आज की सारी मुरली में बाबा ने क्या इशारा दिया? नंबर 1 सुनाओ। बाबा ने इशारा दिया क्या? विस्तार को सार में समाना है, बड़ी बड़ी बातों को छोटा करना है। और दूसरा बाबा ने याद कराया कि आप कौन हो? इस सृष्टि के सबसे बड़े आदमी, ब्राह्मण आत्मा, हम सभी बड़े आदमी हैं। तो बाबा ने बड़े आदमी की निशानी बताते हुए क्या कहा? अपना टाइम टेबल बनाओ ना, एक एक दिनचर्या बनाओ, प्लान बनाओ, फिर प्रैक्टिकल करो, प्रतिज्ञा करो अपने आप से। अटेंशन रखेंगे तब बाबा कहते कायदे मुसूल चलेंगे, अटेंशन रखेंगे तो ना। तो बाबा ने उसके लिए क्या कहा? जैसे साप्ताहिक कोर्स बनाया है, ऐसे अपने पुरुषार्थ का भी साप्ताहिक पाठ्यक्रम बनाओ। इस हफ्ते में इस दिन मैंने ये करना है, इस दिन मैंने ये करना है, ये करना है, सुबह से मैंने ये करना है, पूरा दिनचर्या बनाओ अपनी। बाबा ने कहा जो सेंसिबल बच्चे होते हैं वो सेंस और इसेंस, बाबा के इशारों को समझ के सेंसिबल बन के कार्य करते हैं। बाबा ने कहा टाइम टेबल बनाओ। नेचर की ओर वाले होते हैं ना, बाबा ने इशारा दिया कि वो तुम्हारी वेट लॉस करने के लिए फास्ट करवाते। तो फास्ट नहीं, तुम्हें बाबा कहते अगर तुम्हें भी हल्के होकर ऊपर उड़ना है तो तुम किसका करो? अपनी कमी कमजोरियों को निकालने का फास्ट रखो और फास्ट जाने का पुरुषार्थ करो। फिर बाबा ने क्या पक्का कराया कि निश्चय बुद्धि होकर के अपनी कमी को मुझे छोड़ना ही है। 6 महीने का चार्ट पूरा पक्का कर लो कि इतने दिनों में मैंने ये पुरुषार्थ कर अव्यक्त स्थिति को बनाना है। और बाबा ने अव्यक्त स्थिति को सहज करते हुए इशारा दिया। अव्यक्त स्थिति माना चलते फिरते भी अव्यक्त स्थिति में रह सकते हो। अव्यक्त का मतलब अव्यक्त बाप दादा के साथ रहना है ना। तो बाबा ने ऐसे करते हुए पूरा सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और विशेष बाबा ने काम दिया, मियाँ मिठू नहीं बनना मैं पुरुषार्थ बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बहुत अच्छी कर रही हूँ, नहीं। टाइम टेबल बना के पूरा अपना 1 हफ्ते का चार्ट बना के ब्राह्मणी जो निमित्त दीदियाँ हैं, टीचर हैं, उनसे अपना वेरीफाई कराओ और फिर मधुबन भेजो तो पता चले कि तुम्हारा पुरुषार्थ कैसा चल रहा है। जाते जाते बाबा ने फरिश्ते की परिभाषा बताई
कि 1 सेकंड में अर्श पर और 1 सेकंड में फर्श पर। जब ये अभ्यास होगा तब फरिश्ते कहलाएंगे। ओके, ओम शांति शांति शांति।